हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मरुस्थल पादपों और प्राणियों का अनुकूलन। तो यहाँ पर दो प्रश्न है, एक है मरुस्थल पादपों और दूसरा है प्राणियों। दोनों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों पर मुख्य अवधारणा को चलते हैं लेकर के। मुख्य अवधारणा यहाँ पर क्योंकि पूछा जा रहा है अनुकूलन के बारे में, जानते पहले अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने आवास में, जहां पर भी वो रहता है, अपने आवास में आरामदायक, आरामदायक का मतलब हो गया कि प्रजनन कार्य सही से होना चाहिए और सही से जीवन चलना चाहिए। तो जीव अपने आवास में जब आरामदायक तरीके से रहने के लिए अपने आकार की, आंतरिकी और कायिकी में परिवर्तन लाता है। यानी कोई भी जीव कहीं पर भी रहता है, उसके शरीर में वही सब संरचनाएं होती है जो उसे उस परिस्थिति में रहने में मदद करती है। इसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। दूसरी बातें, कंडीशन है यहाँ पर, परिस्थिति जो बनी है वो मरुस्थल की होती है। तो मरुस्थल है तो यहाँ तो उच्च ताप होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उच्च ताप होता है, गर्मी, और पानी की भी कमी होती है। तो यानी कि परिस्थिति यहाँ पर ये है, यानी कि इससे सामना करते हुए जीव को रहना है, पौधा को भी और प्राणियों को भी। तो क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ेंगे दोनों को, तो इसी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो मरुस्थली पादप होंगे, मरुस्थली पादप जैसे कि कैक्टस है, खजूर है आदि, आदि में किस प्रकार की अनुकूलताएं होती है, कैसे यह अपने आप को यहाँ पर व्यवस्थित करता है। तो इसको अगर हम देखें, जैसे कि अगर पादप को देखेंगे तो इसकी जो जड़ होती है वो गहरी होती है। यानी कि गहरी का मतलब ये काफ़ी लंबी होती है, जिसके कारण ये मिट्टी के काफ़ी अंदर पहुंच जाती है और वहाँ से नमी को यह अवशोषित करके पानी की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा अगर हम देखें इसको, इसकी पत्तियाँ प्रायः जैसे कैक्टस में होती है कांटों में बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है। इससे क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन में रुकावट आएगी, तो जल की कमी पूरी हो जाएगी। यानी कि इसका जल उड़ नहीं पाएगा, पानी इसके अंदर जमा रहेगा, तो ये फायदा होगा। अगर पत्तियां होगी, पत्तियां प्राय नुकीली होगी, या फिर ये इस तरह से होती है कि मुड़ी हुई होती है ताकि इसके रंध्र पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़े। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें धसी हुई रंध्र पाई जाती है।
इसके जो तना होते हैं प्रायः मांसल होते हैं, यानी कि यह जल को जमा करता है। ये क्या करता है? यह जल को जमा करता है। तो ये फायदा होता है। तो इस तरह से मरुस्थलीय पादप अपना जो है बचाव कर लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। इसी तरह से प्राणियों में भी होता है। तो चलिए प्राणियों का भी हम लोग देख लेते हैं कि जो मरुस्थलीय प्राणी होता है, जैसे कि ऊंट, जैसे कि रेगिस्तानी चूहा होता है, डेजर्ट रैट जिसको हम लोग कहते हैं, चूहा हो या सांप हो, यह सब है। तो इसमें क्या होता है कि ये चूंकि दिन में बाहर जल्दी नहीं निकलते हैं, ये दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, यानी जिसके कारण ये क्या होता है, अपना बचाव गर्मी से कर लेता है। जो चूहे होते हैं वह लंबा बिल बनाकर रहता है, लंबा बिल बनाकर रहता है। इसके अलावे यह जल को बहुत कम उत्सर्जित करता है। यह अपने शरीर से जल को जल्दी निकलने नहीं देता है। इसके लिए इसका अगर मल भी है तो वह थोड़ा कठोर होता है। कठोर होने का मतलब है कि इसमें जल की कमी होती है। तो जल को चूँकि बचाना है, इसलिए मल के द्वारा जल नहीं निकलता है। और मूत्र भी होता है तो बहुत अधिक सांद्रित मूत्र होता है। ऊँट है, अगर चूँकि दिन में ये चलता भी है तो इसके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, जिससे यह क्या होते हैं, आसानी से दौड़ पाते हैं। ये आसानी से बालू पर भी दौड़ पाते हैं, तो कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। और इसको जब भी मौका मिलता है तो एक बार में कई लीटर पानी पी लेता है, कई लीटर पानी पी लेता है। यह इसको फायदा है। और इसके पीठ पर एक कुबड़ होता है, उसमें जो है वसा जमा रहता है। यह वसा इसको ऊर्जा भी देती है और इसके ऑक्सीकरण से जल भी निकलता है, जो कि इसके जल की कमी को पूरा करता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो भी जीव जहाँ भी रहता है वहाँ पर वो रहने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। यानी कि अगर मरुस्थलीय पादप को देखें तो यह भी आसानी से मरुस्थल में रह लेता है, कहीं इसे कोई समस्याएं नहीं होती है, क्योंकि इसको लेकर के ये कई प्रकार के संरचनाओं को विकसित कर चुकी होती है। उसी तरह से मरुस्थलीय प्राणी को भी देखेंगे तो यह भी अपने में बहुत सारे अनुकूलताओं को विकसित कर चुका होता है, इसलिए यह भी मरुस्थल में आसानी से रह लेता है। इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि मरुस्थलीय पादप और प्राणियों में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती है। मैं आशा करता हूं आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।